आज हम लोग आश्रमः पाठः के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में शिक्षा प्रणाली आश्रम प्रणाली थी। गुरुकुल में ही छात्र रहता था और वहीं पर पढ़ता था, खाता था, पीता था और सारे नियमों का पालन करता था। तो आज हम लोग सर्वप्रथम इसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद इसके अर्थ को जानेंगे। आदर्श वाचन करेंगे। सर्वप्रथम देखिए, अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुरजनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनं तीर्थस्थलम् अस्ति। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। आश्रमस्य विशाले परिसरे अश्वत्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणां गहना छाया भवति स्म। तत्र फलशालिनः आम्रामलक पनस पेरुवृक्षा अपि विपुला आसन्। एभिः वृक्षैः तत्र पर्यावरणं शुद्धम् आसीत्, येन शीतला वायवः मन्दं मन्दं वहति स्म। काले काले च मेघः वर्षति स्म। इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः, बलिवरदाः, अश्वाः, अन्ये च पशवः स्वच्छन्दं चरन्ति। वृक्षेषु कपीनां कूर्दनं, चटकानां कूजनं, मयूराणां नर्तनं च दर्शकेभ्यः आनन्दं ददति। तस्याश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। का नदी प्रवहति? गोमती नदी प्रवहति। तस्या निर्मलं जलं सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोधं विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति स्म। एकत्र वसन्ति स्म, तत्रैव खादन्ति स्म च। आश्रमे छात्राणां कृते एते नियमा आसन्। के नियमा? प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थातव्यं, नद्यां स्नानं कर्तव्यं, संध्यावन्दनं च करणीयम्, ईश्वरं नमनीयः, सहैव खादनीयः, ततः पठनाय कक्षायां गन्तव्यम्। एतान् आश्रमनियमान् सर्वे छात्राः पालनं कुर्वन्तः आसन्। सम्प्रत्यपि आश्रमोऽयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठसंस्कारं प्रयच्छति। तत्र जातिगतभेदभावं विना सर्वे निवसन्ति। स्वास्थ्यसंवर्धनाय व्यायामस्य, योगस्य, प्राकृतिकचिकित्सायाश्च शिक्षणं प्रचलति। स च आश्रमः त्याग, तपस्या, परोपकारम्, उदारतां च शिक्षयति। इस तरह से आप लोग जो है समस्त पाठ का आदर्श वाचन कर लिए हैं। अब इसके अर्थ को जानेंगे एक एक शब्द के। कि हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य नाम का प्राचीन तीर्थस्थल है। वहाँ पर एक आश्रम में ऋषि, मुनि, गुरु, कवि और छात्र निवास करते थे। आश्रम के विशाल परिसर में पीपल, बरगद, नीम, अशोक वृक्षों की घनी छाया होती थी। वहाँ पर फल देने वाले आंवला, कटहल, अमरूद इत्यादि अनेक वृक्ष थे। इन वृक्षों के द्वारा वहाँ का पर्यावरण अत्यंत शुद्ध था, जिनकी द्वारा शीतल वायु धीरे धीरे बहती रहती थी और समय समय पर बादल वर्षा करते थे। इस समय भी उस आश्रम में
गाय, बैल, घोड़े और अन्य पशु स्वच्छंद रूप से चर रहे हैं। वृक्षों में बंदरों का कूदना और चिड़ियों का कूजना, मयूरों का नाचना लोगों को आनंद दे रहा है। उस आश्रम के समीप गोमती नदी बहती है। उसका निर्मल जल सभी आश्रमवासी पीते थे। आश्रम में पशु पक्षी विरोध को छोड़ करके एक घाट पर पानी पीते थे, एक साथ रहते थे और एक साथ खाते थे। आश्रम में छात्रों के लिए ये नियम थे: सुबह सबसे पहले सूर्योदय के पूर्व उठना चाहिए, उसके बाद नदी में स्नान करना चाहिए, उसके बाद संध्या वंदन यानी पूजा पाठ करना चाहिए, ईश्वर का नमन करना चाहिए और साथ साथ ही खाना चाहिए और साथ साथ कक्षा में जाना चाहिए। इन आश्रमवासी नियमों को सभी छात्र पालन कर रहे थे। इस समय यह आश्रम छात्रों के लिए श्रेष्ठ संस्कार प्रदान कर रहा है। वहाँ पर जातिगत भेदभाव को छोड़ करके सभी एक साथ निवास करते हैं। वहाँ पर जातिगत भेदभाव के बिना सभी निवास करते हैं। स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए व्यायाम, योग, प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षण चल रहा है और वह आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार और उदारता की शिक्षा दे रहा है। अब आगे हम अभ्यास कार्य करवाएंगे और उसके पहले हम कुछ शब्दों का उच्चारण करवाएंगे। नैमिषारण्यम, बोलिए सब लोग एक साथ बोलेंगे। नैमिषारण्यम अश्वत्थम पक्षिणस्य चिकित्सायास्य प्रयच्छति उत्थातव्यम संप्रत्यपि आम्रामलकम। धन्यवादः।